जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। द हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड जो बांध है वो है महानदी पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये है उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा में हीराकुंड डैम है जो कि महानदी के ऊपर बनाया गया है। द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज लोकेटेड इन। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो भारत की सबसे पुरानी जो तेल रिफाइनरी है वो है असम के डिगबोई में, डिगबोई असम में। और इसकी जो स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिश्ड इन 1901। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेट इज होम टू मानस एंड काजीरंगा नेशनल पार्क्स। मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये हैं आसाम के अंदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है दैट इज फेमस फॉर वन हॉर्न्ड राइनोसो। तो वन हॉर्न राइनोसोर्स या फिर एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम के अंदर। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी इज नोन एज। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? तो इसे देवप्रयाग बोला जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो कि उत्तराखंड स्टेट के अंदर है। उत्तराखंड में टोटल 5 प्रयाग है जिन्हें हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं, जो कि हैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रयाग हैं जो कि उत्तराखंड के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैक वाटर लगून इन ओडिशा। ओडिशा में स्थित प्रसिद्ध बैक वाटर लगून का क्या नाम है? तो ये है चिल्का लेक। आईएनएस चिल्का का नाम भी आपने सुना होगा, आईएनएस चिल्का। ठीक है, चिल्का लेक है ये। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो कि ओडिशा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट टू बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1986। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 1986 में बना वो कौन सा था? तो वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाज फॉर्म्ड इन 1986, वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1986। विच डैम इज द हाइएस्ट इन इंडिया बाई हाइट। हाइट के हिसाब से भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी डैम, जो कि भागीरथी नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर? भागीरथी नदी के ऊपर है। और ये उत्तराखंड स्टेट के अंदर है टिहरी डैम। ठीक है, टिहरी डैम। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो सरदार सरोवर बांध जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन विच स्टेट। कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? इसका करेक्ट आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 185 तक जो हमने सोल्व किए अभी तक, उन सभी वीडियोस की मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके आप सारी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। तो कान्हा, बांधवगढ़ और जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, वे सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी स्टेट को कहा जाता है, तो वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, एमपी को कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट टू बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी 1936 के अंदर। और ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, ये उत्तराखंड के अंदर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। इन विच ईयर वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की किस वर्ष शुरुआत हुई थी? टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो चला था वो 1973 में चला था। इसी तरीके से एक प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट अगर आपसे पूछा जाए तो ये 1992 के अंदर चलाया गया था। ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सारे के सारे हम एक पीडीएफ से कर रहे हैं। उस पीडीएफ में हमने 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कलेक्ट किए हैं जो आपके एनसीसी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं।
जीके, जियोग्राफी, जनरल साइंस एंड ऑल दीज थिंग्स, एनसीसी और डिफेंस के बारे में भी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और साथ के साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके पीडीएफ ले सकते हैं। थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर। प्रीवियस वीडियो में हमने उन 8 राज्यों के नाम भी आपको बताए थे। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अगर इसको हमको रिप्रेजेंट करना है तो ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जो होती है वो हमारी होती है 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश शेयर इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद विच कंट्रीज? अरुणाचल प्रदेश किन देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो अरुणाचल प्रदेश साझा करता है वो 3 देशों के साथ करता है। ऑप्शंस के हिसाब से चाइना, भूटान और म्यांमार। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, चाइना, भूटान और म्यांमार। विच इंडियन स्टेट शेयर इट्स बाउंड्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारत के बहुत सारे राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अब आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। वो टॉपिक क्या है हमारा? तो वो टॉपिक है हमारा कि हम बात कर रहे थे प्रयाग की। ठीक है, तो प्रयाग वाले टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमने बात की थी कि उत्तराखंड के अंदर हमारे 5 प्रयाग होते हैं। एक होता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। दूसरा हमारा होता है नंद प्रयाग। ठीक है, तीसरा हमारा है कर्ण प्रयाग। चौथा हमारा है रुद्र प्रयाग। और 5वां हमारा है देव प्रयाग। ठीक है, सभी के अंदर एक जो रिवर है वो कॉमन है, अलकनंदा सभी में है। ठीक है, अलकनंदा सभी में है। अलकनंदा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अलकनंदा के साथ जब धौली गंगा मिलती है, धौली गंगा, तो वो विष्णु प्रयाग बनता है। अलकनंदा के साथ में जब नंदाकिनी मिलती है, नंदाकिनी, नंदाकिनी रिवर मिलती है तो वो नंद प्रयाग बन जाता है। अलकनंदा के साथ में जब पिंडार नदी मिलती है तो वो कर्ण प्रयाग बन जाता है। अलकनंदा के साथ जब मंदाकिनी मिलती है, मंदाकिनी, मंदाकिनी रिवर मिलती है तो वो रुद्र प्रयाग बन जाता है। और अलकनंदा के साथ में अगर भागीरथी मिलती है तो वो हमारा देव प्रयाग बन जाता है। और अलकनंदा और भागीरथी मिलके हमारी गंगा नदी बनाती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक अलग से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।